हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाई हूँ कि जो कि 100% नहीं तो मैं कह सकती हूँ कि 95% इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर पूछेगा। अगर आप इससे पढ़ सकते हो तो आप एग्ज़ाम को अपने आसानी से पास कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द रोल एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि क्या रोल और कंट्रीब्यूशन है ऑफ श्री औरोबिंदो औरोबिंदो का इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि आपको बताना होगा कि उनके क्या क्या रोल है। सेकंड है, राइट अ नोट ऑन केस वेन कटारामनी, यानी कि इनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, जो कि आप अगर आपको अच्छे से पास होना है, यानी कि एकदम आपका एम हो कि मुझे टॉप करना है, तो मैं जब पढ़ती थी तो मैं शॉर्ट आंसर का भी 1 से 1.5 पेज में आंसर देती थी। मतलब कि कई बुक से अगर आप पढ़ रहे हो, कई जगहों से पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़े यानी कि अगर 5 लाइन में मिल गई तो आपका 1/2 पेज पूरा हो जाएगा आंसर उसका। तो जो भी पढ़ते हैं ना, आप उसको डिटेल से पढ़िए, उसकी हिंदी भी ज़रूर जानिए। अगर आपको आपका इंग्लिश बेटर होगा तो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि आपको हिंदी पता होगी तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप पढ़ें उसका हिंदी ज़रूर जानें, हिंदी मीनिंग हो जाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स है आपको राइट करना होगा। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाई है, इसका पूरा नोट्स आपको हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। राइट अ नोट ऑन द पीरियोडिकल एस्से, यानी कि द पीरियोडिकल एस्से के बारे में आपको एक नोट लिखना है कि पीरियोडिकल एस्से क्या होता है, तो आप इसके बारे में राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल एस्से, यानी कि फॉर्मल एस्से का फॉर्मेट क्या है, आपको इसके बारे में नोट राइट करना है एक। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोज राइटिंग, यानी कि प्रोज राइटिंग से आपका क्या मतलब है, आप इसके बारे में लिखेंगे। और जो भी लिखेंगे ना, आप एकदम यहाँ से लेके यानी कि लास्ट तक यहाँ तक नहीं राइट करेंगे। आप इतना सीक्वेंस में इस तरह से अगर राइट करते हैं जैसे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो राइट मतलब देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने एग्ज़ाम में। तो ऐसे लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जब भी स्टार्ट करें ना पेपर, तो पहले क्वेश्चन से राइट करिए, और या फिर जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है सबसे पहले आप उसे राइट करिए। और ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि हेडिंग ज़्यादा यूज़ करें आप। हेडिंग क्वेश्चन जो आंसर होता है ना, जानने की जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने आप से भी आप हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रेवलर्स, यानी कि ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त, नोट यानी कि संक्षिप्त मीन्स छोटा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रेवलर्स, यानी कि यात्रा के बारे में आपको एक छोटा नोट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड सरोगर डू टू ब्यूटिफाई द चर्च, यानी कि सर रोजन ने चर्च को सुंदर बनाने के लिए क्या किया, आपको इसके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इंट्रोडक्शन टू टैगोर एंड हिज इंडिया। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय कराना होगा आपको। टैगोर और उनके भारत का परिचय आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर, यानी कि सर रोजर जो है उनको एज अ ह्यूमरस कैरेक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ह्यूमरस मीन्स होता है ह्यूमरस कैरेक्टर, यानी कि हास्यपूर्ण चरित्र के बारे में आपको राइट करना होगा सर रोजर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11,
अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, इसका काफ़ी अच्छा मैंने नोट्स बनाया है, आप इसको जाके चेक करें और देखें। और इसको, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर पूछेगा। और एक और है, जैसे कि द लास्ट लीफ का क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग क्या है। गिव टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर राइटिंग क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, आपको ये बताना है। ये भी आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। लेटर राइटिंग की वीडियोस है जो कि काफ़ी डिटेल्स के साथ हैं, पूरा एक एक टाइप्स के बारे में भी मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप जाके ज़रूर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ कैन वी एक्सेस पावर पॉइंट, यानी कि हम पावर पॉइंट को कैसे एक्सेस करें, ये भी आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर की डेफिनेशन क्या है, आपको इसके बारे में लिखना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 15 राइट अ नोट ऑन थीम, यानी कि थीम के बारे में आपको एक नोट लिखना होगा। आप इसको, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो आप देखिएगा पहले किस तरह से पूछा है, तो आप उसके बारे में, अगर लॉन्ग पूछा है तो तीन तीन चार पेज के तो ज़रूर आंसर दीजिएगा, अगर आपको टॉप करना है तो। अगर सिर्फ पास होना है तो एक दो पेज से काम चला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि द लास्ट लीफ की स्टोरी के बारे में, उसकी जो थीम है आपको उसके बारे में राइट करना होगा। देखिए, लोग बोलते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, लेकिन मैंने जितने भी एग्ज़ाम में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जितनी डिटेल्स के साथ, यानी कि 4 पेज का अगर लॉन्ग आंसर दिया है तो मुझे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, और जिस एग्ज़ाम में मैंने एकदम एग्जैक्ट लिखा है तो उसमें मुझे उतने मार्क्स नहीं आए। तो फिर मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं ट्राई किया, क्योंकि मुझे काफ़ी, मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मार्क्स कट हो जाए। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये नहीं कि एक जगह से आपने पढ़ लिया और हो गया, नहीं, आप 2-3 जगह से ज़रूर ट्राई करिएगा और बुक ज़रूर चेक करिएगा। बुक में भी काफ़ी अच्छे से लिखा होता है, बहुत से लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं तो हमेशा से बुक पढ़ी हूँ, तो बुक बहुत अच्छी होती है। आप उसकी एक एक लाइन अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर टॉप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शॉर्ट स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट अ नोट ऑन प्लॉट, इसका मैं आंसर आपको दिखा दे रही हूँ, वैसे तो मेरी वीडियोस में है। प्लॉट के बारे में आपको नोट लिखना है, मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा है। अब देखिए प्लॉट क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि ये शॉर्ट स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। द सिंपल वे, यानी कि एक साधारण रास्ता, टू डिफाइन प्लॉट, यानी कि कथानक को डिफाइन करने का ये एक सबसे सिंपल तरीका है। इट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि ये घटनाओं, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई घटना है उसको एक सीक्वेंस में, यानी कि नैरेटिव मीन्स होता है कथा, यानी कि कथानक को परिभाषित करने का एक सरल तरीका यह है कि आप इसे अपनी कथा में घटनाओं का एक क्रम कह सकते हैं। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट एलिमेंट का सबसे, सॉरी, ये शॉर्ट स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और एक साधारण तरीका है ये इवेंट्स को, यानी कि घटनाओं को क्रम में देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ नोट ऑन डिक्शन, यानी कि डिक्शन के बारे में आपको एक नोट लिखना है। डिक्शन यानी कि शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 20 है गिव इन योर वर्ड्स द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि आपको जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड के बारे में अपने वर्ड्स में लिखना है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अपने वर्ड्स में स्टोरी को डिफाइन करना है, लिखना है उसके बारे में।
तो आप कुछ भी अपने मतलब कि अगर थोड़ी बहुत स्टोरी आपको लर्न है, पूरी नहीं लर्न है, तो आप अपने वर्ड्स में उसको लंबी भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ बुकिश नॉलेज से देना रहे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि आपको किस तरह से कहानी जिस प्रकार से समझ में आई है आप उस प्रकार से इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव अ जनरल एस्टिमेट ऑफ टैगोर एज अ पोएट। टैगोर का कवि के रूप में आकलन कीजिए। एस्टिमेट मतलब होता है मूल्यांकन करना, आकलन करना, यानी कि टैगोर का पोएट मतलब कवि, यानी कि कवि के रूप में उनके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डू यू नो अबाउट मेमोयर। मेमोयर यानी कि संस्मरण, यानी कि इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल, यानी कि प्रोज स्टाइल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ह्यूमर एंड पैथोस और मेन डिवाइसेस ऑफ प्रोज, यानी कि ह्यूमर और पैथोस जो है वो प्रोज की मेन डिवाइसेस हैं। आपको इसके बारे में कमेंटेट, यानी कि आपको इसके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरावलज डिस्कस, यानी कि एरावलज के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स के साथ लिखना होगा, डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बैटमैन, यानी कि बैटमैन के बारे में जो कहानी में उनका कैरेक्टर है उसके बारे में आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रॉ स्केच ऑफ नाम्बी, यानी कि कहानी में नाम्बी का क्या कैरेक्टर है, क्या भूमिका है, आपको इसके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट अ नोट ऑन एडिशन एज एन एसेस्ट, यानी कि एडिशन के बारे में, एक एसेस्ट के बारे में आपको नोट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्जीनिया वुल्फ एज एसेस्ट डिस्कस। वर्जीनिया वुल्फ एक निबंधकार के रूप में आपको इसके बारे में चर्चा करनी होगी। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एडिशन के बारे में पूछा है और यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पूछा है, यानी कि एक निबंधकार के रूप में उनके बारे में चर्चा करनी है, लिखना होगा आपको। तो ये सारे जितने भी मैंने 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। होप आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं 30 क्वेश्चन, आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी करें। थैंक यू।